हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दंबिवाल। स्टूडेंट, इंग्लिश गुरु धीरज दंबिवाल की क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, हमारी जो रीड की सीरीज चल रही थी, उस रीड की सीरीज के अंदर और जो बेसिक इंग्लिश हमारा चल रहा था ग्रामर, उसके अंदर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल में लगातार जारी रहने वाला कार्य। कोई सेंटेंस, कोई काम अगर पास्ट में भूतकाल में चल रहा है लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा है तो वो आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा था, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम पहले से खेल रहा था लेकिन अभी भी राम क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, राम क्रिकेट खेल रहा था, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, जब सचिन आया, भाई मैं खाना खा रहा था, सचिन आया, मतलब जब सचिन आया था उस टाइम पे काम कंप्लीट वो कर रहा था उस काम को। यदि कोई काम अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा। इस टेंस की जो पहचान होती है, रिकॉग्नाइजेशन तो क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं was या was, और मेन वर्ब की हम लगाते हैं कौन सी फॉर्म, फर्स्ट के साथ आएंगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, बोल तो फोर्थ फॉर्मेशन कह सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। पहले देखिए आप आज कभी हम कहा करते, मैंने बताया था आपको कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब का लास्ट का वर्ड, जिस भी हेल्पिंग वर्ब का लास्ट का जो मीनिंग के अंदर लास्ट का वर्ड एस हो तो सिंगुलर बाकी प्लूरल में। अब यहाँ पर वाज के अंदर ऐसे हम कह सकते हैं कि बोथ सिंगुलर में आएगा, वर्ब प्लूरल में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अफर्मेटिव का अगर हमारा स्ट्रक्चर होता है तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की हम बात करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब कुछ वो रहेगा लेकिन थर्ड प्लेस पर हमें नोट लगाना है, यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज या वर, नोट का प्लेस थर्ड है नॉट, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फोर्थ हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि नोट का प्लेस तो फिक्स है, नोट तो थर्ड प्लेस पे आपका आएगा ही आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स बता दूं मैं आपको, कई स्टूडेंट्स मेरे को पर्सनली फेसबुक पे कमेंट करते हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेज करते हैं, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं नंबर लेके कि सर हम वहां से हैं और हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम कैसे क्या करें। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जहां से भी हैं, मुझे पता है आप राजस्थान के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यूपी के स्टूडेंट से जुड़े हैं, पंजाब बिहार से स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक के अंदर जैसे जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट होते रहे आप तुरंत उसको आप और उसके अंदर कॉपी कीजिएगा। फिर जो डाउट आपका आता है, जो सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और एक आप एक प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आप लोग सोल्व कीजिएगा। जहां भी प्रॉब्लम्स आपको आती है आप हमें और मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो रूल्स है अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, रूल नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप लोग कि वह एक्शन, वह काम जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर या समयावधि एक ड्यूरिंग ऑफ टाइम पर हुआ हो उसको बताने के लिए कि देवर वॉचिंग टीवी दिस टाइम यस्टरडे, वह कल इस टाइम पर टीवी देख रहे थे। ठीक है, बीते कल की यस्टरडे बात करें कि वह कल इस टाइम पर टीवी देख रहे थे, मतलब वो काम कंप्लीट एक टाइम पीरियड है, हम कह सकते हैं एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दरमियान वह काम कर रहे थे, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। रूल नंबर सेकंड है कि एक एक्शन के होते समय दूसरा एक्शन हुआ हो जबकि सेंटेंस में दो काम हो रहे हो उसको बताने के लिए। अभी तो देखो आई वाज बाथिंग, मैं नहा रहा था, मैं नहा रहा था। व्हेन ही केम, जब वह आया, मतलब मैं नहा रहा था जब वह आया। अब इसमें काम पहले कौन सा कर रहे हो आप नहा रहे हो ना, आप नहा रहे हो जब वो आया, तो जो काम पहले तो पहले आता। तो आई एम बाथिंग, में नहा रहा था, व्हेन ही केम, जब वह आया, व्हेन ही केम। अब ये तो हो गया हमारा कि मैं नहा रहा था, ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस, ठीक है। और ही केम, वह आया, ही केम, वह आया। अब आया हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही केम, वह आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका देखिए हम रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में है ऑलवेज कंटिन्यूअली etc के साथ पास्ट में हैबिट्स को दर्शाने के लिए। कोई काम अगर कंटिन्यू हो रहा है, अब उसकी आदत की ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल माय नेबर्स, मेरे पड़ोसी, अगर ऑलवेज हमेशा की तरह लड़ते रहते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं, मतलब मेरे जो पड़ोसी हैं वो हमेशा की तरह लड़ रहे थे, हमेशा तरह कर रहे थे, वो लड़ रहे थे, ऑलवेज हमेशा तरह लड़ रहे थे। जैसे हमेशा लड़ते आते हैं वो उसी की तरह हमेशा वो लड़ रहे थे, ठीक है। मतलब माय नेबर वर ऑलवेज क्वारलिंग, मेरे जो पड़ोसी हैं हमेशा की तरह लड़ रहे थे। रूल नंबर फोर्थ एंड लास्ट रूल है कि पास्ट में धीरे धीरे होने वाले डेवलपमेंट को बताने के लिए, पास्ट में धीरे धीरे कोई एक्शन है, हम कह सकते हैं कोई डेवलपमेंट है, किसी चीज का डेवलपमेंट और पास्ट में धीरे धीरे, उसको बताने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हिज सफरिंग वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, उसकी बीमारी है धीरे धीरे उसकी बीमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे उसकी बीमारी इंक्रीज हो रही थी, भाई धीरे धीरे उसकी बीमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आपको? तो ये थी हमारी आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दूसरी चीज, अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को मैं फिर कहूंगा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आप उस वीडियो को देखें। थैंक यू।